नमस्कार। वोल्टा नियंत्रक या वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टा या लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी एक वोल्टा नियंत्रक दृष्ट वोल्टा नियंत्रक को स्थिर बनाए रखता है, इसे नियमन कहते हैं तथा एक वोल्टा नियंत्रक द्वारा इस नियमन को 3 प्रकार से विवरण दिया जाता है। पहला है लाइन नियमन, जिसको हम कहते हैं लाइन रेगुलेशन। दूसरा है लोड नियमन, जिसको हम कहते हैं लोड रेगुलेशन। तीसरा है वोल्टा नियमन, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे पहले लाइन नियमन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। निवेश वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा V1 के फलस्वरूप निर्गत वोल्टा में परिवर्तन। सबसे पहले लाइन नियमन क्या होता है या लाइन रेगुलेशन। निवेश वोल्टा में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा V0 होता है। निर्गत वोल्टा में परिवर्तन तथा निविष्ट वोल्टा में परिवर्तन जो कि डेल्टा VI है, इसका जो अनुपात लेते हैं उसको लाइन नियमन कहते हैं। अतः लाइन नियमन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा VO डिवाइड बाई डेल्टा VI, जहां निविष्ट वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा VI के कारण निर्गत वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा VO है। लाइन नियमन का मात्रक माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट है। दूसरी बात करते हैं हम लोड नियमन की। लोड नियमन या फिर लोड रेगुलेशन, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है। लोड धारा में परिवर्तन होने पर निर्गत वोल्टा में परिवर्तन होता है। लोड धारा में इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत वोल्टा में होने वाले परिवर्तन को लोड नियमन की परिभाषा देते हैं। अतः लोड नियमन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइड बाई डेल्टा IL। ये हो गया VNL माइनस VFL डिवाइड बाई डेल्टा IL। ये हो गया लोड नियमन का डेफिनेशन। VNL होता है लोड प्रतिरोध के अनुपस्थित में निर्गत वोल्टा। VFL होता है लोड प्रतिरोध की उपस्थिति में निर्गत वोल्टा तथा डेल्टा IL होता है लोड धारा में परिवर्तन। लोड नियमन का मात्रक वोल्ट पर मिली एम्पियर्स है। तीसरा हम बात करते हैं वोल्टा नियमन की या वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टा नियमन दिष्टकारी के लोड प्रतिरोध को परिपथ से हटाने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत वोल्टा नियमन होता है VNL माइनस VFL डिवाइड बाई VFL इंटू 100%। VNL होता है लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टा तथा VFL होता है लोड प्रतिरोध में उपस्थिति की निर्गत वोल्टा। अगर हमारे पास में वोल्टा स्थायीकरण की हम बात करते हैं या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, एक दिष्टकारी को फिल्टर के साथ उपयोग में लाने के लिए उसके निर्गम में उर्मिका रहित दिष्ट वोल्टा प्राप्त होती है, परंतु निविष्ट वोल्टा या लोड में परिवर्तन होने पर निर्गत दिष्ट वोल्टा का मान परिवर्तित होता है। यदि निविष्ट वोल्टा बढ़ती है तो दिष्टकारी को निर्गत दिष्ट वोल्टा भी बढ़ती है। उसी तरह यदि लोड प्रतिरोध का मान कम होता है या लोड धारा का मान बढ़ता है तो निर्गत वोल्टा का मान कम होता है, क्योंकि लोड धारा बढ़ने के कारण दिष्टकारी के तत्वों, फिल्टर, चोक इत्यादि पर वोल्टा पतन का मान बढ़ता है। अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यह अपेक्षा की जाती है कि निविष्ट वोल्टा या लोड में परिवर्तन होने पर भी निर्गत वोल्टा का मान स्थिर बना रहता है। निर्गत वोल्टा का मान स्थिर बनाए रखने के लिए अपनाई गई विधि को वोल्टा स्थिरीकरण कहते हैं। इसके लिए एक वोल्टा स्थायीकरण या नियंत्रक परिपथ का उपयोग किया जाता है, जिसमें जेनर डायोड वोल्टा नियंत्रक का कार्य करता है। इस वोल्टा स्थायीकरण परिवर्तन को फिल्टर के निर्गम टर्मिनलों तथा लोड के सिरों के मध्य लगाया जाता है। सर्वप्रथम हम जेनर डायोड की बनावट तथा गुणों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात जेनर डायोड द्वारा होने वाले वोल्टा स्थायीकरण का अध्ययन करेंगे। तो जेनर डायोड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब क्रिस्टल डायोड के पश्च बायस में मान बढ़ाया जाता है तब क्रांतिक वोल्टा पर पश्च धारा द्वारा मान तेजी में बढ़ता है और बहुत अधिक हो जाता है। इस वोल्टा को भंजक वोल्टा कहते हैं। जेनर डायोड को इस भंजन क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाया जाता है। P और N प्रभागों में मादन डोपिंग की मात्रा में परिवर्तन कर 2 से 200 वोल्ट तक भंजक वोल्टा के जेनर डायोड का उत्पादन किया जाता है। भंजन के समय PN संधि का व्यवहार समझने के लिए 2 सिद्धांत होते हैं। एक है अवलांशी प्रभाव, जिसको हम कहते हैं एवलांच इफेक्ट,
दूसरा है जेनर प्रभाव या फिर जेनर इफेक्ट। पहले हम बात करते हैं एवलांची प्रभाव का, एवलांच इफेक्ट। एवलांची प्रभाव 5 वोल्ट से अधिक पश्च बायस होने पर श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया के कारण होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस तरह के भंजन डायोड में अवक्ष्य परत को साधारण पीएन डायोड को अवक्ष्य परत की तुलना में बहुत पतला बनाया जाता है, परंतु जेनर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले डायोड से ये परत मोटी होती है। पदार्थ के प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण भंजन अधिक वोल्टता पर होता है। अवलांची भंजन की प्रक्रिया जेनर प्रभाव से भिन्न होती है। पीएन संधि के अवक्ष्य परत में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है। इन अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के अवक्ष्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण होता है और इनके चालन से पश्च धारा द्वारा प्राप्त होती है। अवक्ष्य परत में जैसे जैसे पश्च वोल्टता का मान बढ़ता है, वैसे वैसे पश्च धारा का योगदान करने वाले अल्पसंख्यक वाहकों का वेग भी बढ़ता है। इस कारण इन इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वे संघट्ट के द्वारा अन्य परमाणु को आयनित कर देते हैं, जिससे और अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पश्च विद्युत क्षेत्र से त्वरित होकर उच्च वेग प्राप्त कर अन्य परमाणु को आयनित कर देते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने से पश्च धारा का मान तेजी से बढ़ता है। दूसरी बात हम करते हैं जेनर प्रभाव या जेनर इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जेनर प्रभाव का सुझाव पहली बार अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर कर्ल जेनर ने 1934 में रखा था। डॉक्टर कर्ल जेनर के सिद्धांत के अनुसार ठोस पैराविद्युत पदार्थों से भंजन जिस प्रक्रिया के कारण होता है उसे क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन प्रभाव कहते हैं। 5 वोल्ट से कम पश्च बायस पर भंजन जेनर प्रभाव के कारण होता है। अर्धचालकों में वास्तविक जेनर प्रभाव का वर्णन ऊर्जा बैंडों के रूप में किया जाता है, परंतु यहाँ ऊपर सिर्फ 2 ऊर्जा बैंड महत्वपूर्ण है। चालन बैंड तथा संयोजक बैंड कहते हैं इनको हमने दिखाया है। पश्च बायसित संधि डायोड की ऊर्जा आरेख हमने चित्र में दर्शाया है। पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के ऊर्जा बैंड वास्तव में भिन्न स्तरों पर होते हैं, परंतु पश्च बायस के कारण पी पदार्थ का संयोजकता बैंड एन पदार्थ के चालन बैंड के ऊर्जा स्तर से अति आच्छादित या ओवरलैप कर देता है। ऐसी अवस्था में पी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन अतिछंदन बिंदु पर बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त किए बहुत पतले संधि क्षेत्र को पार कर जाते हैं। इस क्रिया को सुरंगन कहते हैं। लगभग 3 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में अवक्ष्य परत को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और पीएन संधि का भंजन बिंदु प्राप्त हो जाता है। सुरंगन प्रभाव के कारण बहुत अधिक संख्या में अल्पसंख्यक वाहक संधि का पार का धारा की वृद्धि करने में अपना योगदान करते हैं। सुरंगन प्रभाव सिर्फ बहुत अधिक मादित डायोड जैसे कि जेनर डायोड में ही संभव है। इसे जेनर प्रभाव कहते हैं। जिस वोल्टता पर यह क्रिया होती है उसे भंजक वोल्टता कहते हैं। इस भंजक वोल्टता को जेनर वोल्टता भी कहते हैं। हमने दिखाया है कि यह भंजन क्षेत्र पश्च अभिलाक्षणिक की घुटना या नींव होता है। विभिन्न प्रकार के जेनर डायोड अनेक कार्यों में उपयोग आते हैं, परंतु इसको सबसे अधिक उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। एक बार जेनर डायोड की वोल्टता भंजक वोल्टता पर पहुंचने पर जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता का मान स्थिर हो जाता है और निविष्ट वोल्टता पर निर्भर नहीं करता। तब जेनर डायोड एक स्थिर वोल्टता स्रोत की तरह कार्य करता है और लोड पर वोल्टता का मान समान स्तर पर बनाए रखता है। इस कारण से जेनर डायोड को निर्देश वोल्टता डायोड भी कहते हैं। इनका ये गुण जेनर डायोड को आदर्श वोल्टता नियंत्रक बनाता है और इस रूप में लगभग सभी परिपथों में पाया जाता है। एक हम इस चित्र में प्रतीक चिन्ह होता है वो हम देखते हैं। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह साधारण डायोड के प्रतीक चिन्ह के समान होता है, सिर्फ खड़ी लकीर को Z आकार में बदल दिया जाता है। एक जेनर डायोड की विशेषता उसके भंजक वोल्टता V2 तथा अधिकतम शक्ति क्षय का मान PZ मैक्स से दी जाती है। जेनर डायोड का सबसे सामान्य उपयोग वोल्टता स्थिरीकरण का नियमन में होता है। जेनर डायोड के अधिकतम शक्ति क्षय का मान PZ max = IZ max, VZ = 4IZT VZ। PZ max होता है अधिकतम शक्ति क्षय, VZ जेनर भंजक वोल्टता, IZ max अधिकतम जेनर धारा तथा IZT अधिकतम शक्ति के 1/4 स्तर तक पहुंचने के लिए
टेस्ट धारा का मान। सामान्यतः जेनर डायोड की शक्ति अनुमाक VZ मैक्स 150 मिलीवोल्ट से 50 वोल्ट तक होता है। धारा प्रतिबंधक प्रतिरोधक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक जेनर शंट नियंत्रक में श्रेणी प्रतिरोध के मान का चयन निम्न कारणों से आवश्यक हो जाता है। पहला, यदि निविष्ट वोल्टता न्यूनतम है तो थोड़े लोड धारा अधिकतम है, तब जेनर डायोड से पर्याप्त न्यूनतम धारा बहनी चाहिए। दूसरा, जब निविष्ट वोल्टता अधिकतम है तब लोड धारा न्यूनतम है, तब जेनर डायोड से बहने वाली धारा का मान अधिकतम अनुमत मान से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम तथा न्यूनतम जेनर धारा का मान निम्न समीकरण से दिया जाता है। IZ मैक्स इज इक्वल टू V मैक्स माइनस VZ बाई RS माइनस IL मिन, और IZ मिन इज इक्वल टू V मिन माइनस VZ डिवाइड बाई RS माइनस IL मैक्स। उक्त समीकरणों को हल कर श्रेणी प्रतिरोध RS के न्यूनतम तथा अधिकतम मान का परिकलन करने पर निम्न प्रतिबंध स्थापित होता है। ZS इज इक्वल टू VZ माइनस V मैक्स माइनस VZ डिवाइड बाई IZ मैक्स प्लस IL मिन, और RS मैक्स होता है V मैक्स माइनस VZ डिवाइड बाई IZ मिन प्लस IL मैक्स। जेनर शंट नियंत्रक के सुचारू रूप से चालन हेतु RS का मान RS मैक्स तथा RS मिन के मध्य होना चाहिए। मतलब कि RS का मान RS मिन और RS मैक्स के बीच में होना चाहिए। धन्यवाद।